फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग 4, -1 एज अ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स दे दिया है। इफ द लाइन्स x -1 इक्वल टू 0 एंड x -y -1 इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ टू इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल। मतलब दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एक वर्टेक्स दिया 4, -1, तो ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो चलो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम कि चलो सपोज दैट कि ये एक ट्रायंगल हो गया। चलो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और जो 4, -1 दिया हुआ है ये मान लेते हैं कि ए का वर्टेक्स दिया 4, -1, और दो इंटरनल बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया है। वो जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ए से जाएगा कि बी से जाएगा कि सी से जाएगा, कौन से ये तीनों में से किसी दो से जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि अगर ए से जा रहा होगा तो ए से सेटिस्फाई करेगा, ए का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट है 4, -1। देखो दोनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए का अगर कोऑर्डिनेट रखेंगे 4, -1 इसमें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है वो बी से जाएगा और सी से जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। तो बी से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जिसका इक्वेशन है x -1 इक्वल टू 0 और एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर सी से जा रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर सी से जा रहा है और जिसका इक्वेशन दे दिया है x -y -1 इक्वल टू 0 और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऐसे ऐसे कोई एंगल बना लेते हैं, तो ये कोई एंगल है। ठीक है, इसमें हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर एक आर्म पर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं और उसका हम इमेज फाइंड करते हैं एंगल बाइसेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो वो जो इमेज है वो दूसरे आर्म पर, एंगल का दूसरे आर्म पर लाई करता है। ये प्रॉपर्टी होता है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग ए का इमेज फाइंड करेंगे, ये जो चलो ये मान लेते हैं बी से यहाँ हो गया डी और ये सी से हो गया ई। अगर हम ए का इमेज फाइंड करेंगे सीई के रेस्पेक्ट में, ए का इमेज, तो वो लाई करेगा बीसी पर। तो बीसी पर मान लो लाई करे तो वो मान लो कि पॉइंट हो गया पी, तो पॉइंट पी पर लाई करेगा। पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1। और अगर ए का इमेज अगर फाइंड करेंगे बीडी के रेस्पेक्ट में, तो वो लाई करेगा बीसी पर ही लाई करेगा। तो वो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू पे लाई कर रहा है और जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो हम लोग P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, वो होगा A का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू CE। तो A का इमेज फाइंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू CE। तो देखो x1 -4 बाई और C का जो x का कोफिशिएंट है वो है 1 इक्वल टू और y1 +1 और बाई में हो जाएगा -1 इक्वल टू -2 लेते हैं और वो पॉइंट रखते हैं लाइन पर। तो 4 -1 4 +1 -1 डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये -1 प्लस और -1 कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ कितना गया -4 लिखते हैं यहाँ -4। तो देखो x1 कितना आ जाएगा, तो x1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -4 और +4 0 और y1 का जो वैल्यू है वो होगा 4। अच्छा -4 आया था ना, -4 को -1 से इंटू करेंगे तो 4 और -1 3, तो 0,3 आ गया P का कोऑर्डिनेट 0,3। इसी तरीके से Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखो इमेज फाइंड करते हैं x2 -4 बाई 1 इक्वल टू y2 +1 बाई 0 इक्वल टू -2 इंटू 4 -1 और डिवाइड बाई हो जाएगा 1। ये कितना आ जाएगा 4 -1 3 इंटू 2 -2, तो -6 हो गया। तो देखो x2 का जो वैल्यू है -6 + 4 -2 और जो y2 का वैल्यू है वो होगा -1। तो q का कोऑर्डिनेट आ गया -2, -1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अब हम लोग जब p का कोऑर्डिनेट q का कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ bc फाइंड कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ bc हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ bc। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करते हैं क्योंकि PQ का जो इक्वेशन होगा वही इक्वेशन BC का हो जाएगा। तो पहले स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप आ जाएगा 4/2 मतलब 2, स्लोप 2 आ गया। इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन आ जाएगा BC का इक्वेशन और PQ की इक्वेशन सेम है ना, तो y -3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x -0। इक्वेशन आ गया 2x - y + 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ BC। अब BC का इक्वेशन को
सी का बी सी का इक्वेशन को सी का इक्वेशन सॉल्व करें तो पॉइंट सी मिल जाएगा, और बी सी का इक्वेशन को बी डी का इक्वेशन सॉल्व करें तो पॉइंट बी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं बी डी का इक्वेशन x-1। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग बी सी एंड बी डी। ठीक है, तो बी सी का जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और बी डी का इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया ना, यहाँ रख दो, तो 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 5 आ गया। तो b का जो कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट आ गया 1,5। ठीक है, यहाँ हम इसको थोड़ा अलग से कुछ मार्क कर देते हैं ताकि ये b का कोऑर्डिनेट पता चले आपको कि b का कोऑर्डिनेट है 1,5। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं c का कोऑर्डिनेट। c का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? c का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लिखते हैं सॉल्विंग बी सी एंड सी ई। बी सी का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और सी ई का इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि y कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस एक्स एक्स और 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया -4। जब x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -4 -1 मतलब -5। तो ये y का वैल्यू आ गया -5, तो हम लोग को c का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया -4, -5। ये c का कोऑर्डिनेट है, इसको अलग से हम मार्क करते हैं, c का कोऑर्डिनेट आ गया। और देखो a का कोऑर्डिनेट कितना दिया होता है? a का कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में ही हम मान लिए थे 4, -1। यहाँ लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो a b c मिल गया, a b c मिल गया, तो हम लोग अब तीनों इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को इक्वेशन किसका मिला हुआ है? इक्वेशन ऑफ बी सी पता है पहले से। इक्वेशन ऑफ बी सी कितना पता है हम लोग को? इक्वेशन ऑफ बी सी पता है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी देखो फाइंड करते हैं। इक्वेशन ए बी फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा स्लोप। ठीक है, स्लोप कितना होगा? स्लोप ए बी का स्लोप 5 माइनस माइनस 1 5 प्लस 1 6/4 1 माइनस 4 -3, ये हो जाएगा -2। और इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो y प्लस 1 इक्वल टू -2 ऑफ x माइनस 4। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये जो इक्वेशन हो गया ये ए बी का इक्वेशन आ गया। अब फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ ए सी। तो यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ ए सी लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए सी फाइंड करने के लिए पहले ए सी का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए सी का स्लोप कितना आएगा? ए है और सी है, स्लोप हो जाएगा -1 प्लस 5 मतलब 4/4 माइनस माइनस 4 प्लस 4 8 मतलब ये हो गया 1/2। और इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 1/2 ऑफ x माइनस 4। तो 2y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 4 मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी। तो तीनों साइड का इक्वेशन मिल गया। ओके।